नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों टीसीएस, जब मैंने इसका लास्ट टाइम रिजल्ट बताया था, रिजल्ट एनालिसिस किया था, तब मैंने बताया था कि इस कंपनी ने जो रिजल्ट निकाले हैं दोस्तों वो अच्छे हैं, लेकिन जो दो फंडामेंटल प्रॉब्लम थी वो मैंने आपसे डिस्कस की थी और उसी का रीजन है कि आज ये स्टॉक बहुत बुरी कदर नीचे तरफ गया है दोस्तों। और टीसीएस जैसा शेयर जब 5 से 6% नीचे जाता है एक ही दिन में, तो वो क्या रीजन है, कोई बड़ी रीजन हो उसी ले जाता है। क्या है वो रीजन, प्लस एनालिस्ट ने इस शेयर के बारे में क्या कहा है, अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस ने क्या कहा है, इन सब चीजों में चर्चा करेंगे खुल के दोस्तों। बट वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार है दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज सबसे पहले फटाक से आपके नोटिफिकेशन बार पे आ जाए, ताकि कभी और भी कोई शेयर अगर ऐसे गिरे तो आपको उसका रीजन सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन बार में आ जाए। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं शेयर प्राइस की तरफ। दोस्तों आप देखिए कि आज लगभग शेयर ना 5.45% की करंटली तेजी गिरावट दिखा रहा है और एक समय दोस्तों 6% से भी ज्यादा की गिरावट में था। ठीक है, अब आप थोड़ा सा इसका चार्ट देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। आप इधर देखिए, एक समय ये दोस्तों डिप करके कितना गया है, आप देखिए कि 6700 को तोड़ करके गया था, उसके बाद फिर ये डिप और अभी देखिए फिर नीचे तरफ गिरावट। यानी आज ना दोस्तों ये जिगजैग वे के मूड में रहेगा, लेकिन ये गिरावट आई क्यों है दोस्तों, देखिए मैं आपको समझा देता हूं। इस गिरावट का सबसे बड़ा कारण दोस्तों दो है जो मुझे पर्सनली लगता है। और दोस्तों जो मैं बातें डिस्कस कर रहा हूं ये मेरी पर्सनल राय है, कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, आपको कोई पोजीशन बनाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लेनी है। तो देखिए सबसे पहला रीजन जो मुझे समझ में आता है वो है दोस्तों, क्या है पता है आपको, वो है मार्जिन प्रेशर। मार्जिन में प्रेशर, मार्जिन दोस्तों देखिए कंपनी की विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, कंपनी में हर चीज बहुत अच्छी है। और ये बात मैं सिर्फ टीसीएस नहीं, सारे के सारे आईटी स्टॉक की बात कर रहा हूं। जबरदस्त विजिबिलिटी है, मिलियंस ऑफ डॉलर की है। बट जो इस रिजल्ट में निकल के आए दोस्तों जो मैंने जब इसका एस्टिमेट लगाया, बातें की थी टीसीएस के रिजल्ट के एस्टिमेशन में, मैंने कहा था मार्जिन एक बहुत बड़ा इशू होगा। और बात देखिए मार्जिन इशू आया भी है दोस्तों Q1 की Q2 के रिजल्ट में। दूसरा रीजन जो है ना, कि जो एस्टिमेट था, जो कहते हैं ना स्ट्रीट एस्टिमेट जो था, कि बाजार को जो इनसे उम्मीद थी उससे ये बहुत ज्यादा खराब तो नहीं किए, हाँ लेकिन उसे खरीद भी नहीं उतरे। तो दोस्तों जब कोई शेयर ना, मैं हमेशा कहता हूं, जब कोई शेयर बहुत ज्यादा प्रीमियम में वैल्यूएशन करता है ना, तो एक छोटी भी खराब न्यूज उस शेयर को बहुत बुरी कदर गिरा देती है। और वही हाल आज आप टीसीएस में देख रहे होंगे। मार्जिन में प्रेशर आया है, दूसरा स्ट्रीट एस्टिमेट नहीं कर पाया है, और प्रीमियम वैल्यूएशन होने के कारण आप देखिए जबरदस्त गिरावट आप पूरे के पूरे आईटी सेक्टर ब्लॉक में है। ठीक है दोस्तों, तो यही रीजन है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब मैं बताता हूं आपको कि भाई बाकी जो एनालिस्ट है उनका क्या कहना है टीसीएस को लेकर के। ठीक है, आप देखिए जेफरीज का मानना है कि भाई द रिसर्च हाउस मेंटेन्ड होल्ड रेटिंग विद अ टारगेट एट रुपीज 3950 per share as lack of positive surprises in the Q2 result offer limited scope for re-rating। दोस्तों देखिए मैंने आपसे कहा ना, इतना प्रीमियम वैल्यूएशन था और मार्केट की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी, और यही कारण इसने लिखा है कि लैक ऑफ पॉजिटिव सरप्राइजेस, इसी कारण है कि आज प्रेशर है। नाउ द Q2 रेवेन्यू व्हिच वाज अप 4% इन सीसी टर्म slightly missed the estimate। दोस्तों देखिए ये भी यही कह रहा है, slightly missed the estimate, however with 10 bps rise in margin and 7% growth in profit over the previous quarter the stock was ahead of estimates। ठीक है दोस्तों, the total contract valuation at 7.6 billion was healthy। तो दोस्तों देखिए लैक ऑफ सरप्राइजेस बात कर रहा है ये जो जेफरीज है, लेकिन इन्होंने टारगेट दिया है 3950 रुपए का। ठीक है, यानी करंट मार्केट प्राइस 10% ऊपर की तेजी। अब आप देखिए मैरिक्यू ने क्या किया, मैक्वायर ने क्या किया है। मैक्वायर हैज केप्ट आउट परफॉर्म गॉड विद अ टारगेट प्राइस ऑफ रुपीज 4530 per share after the results marginally missed estimates due to lower margin on supply side issue। ठीक है दोस्तों, मैक्वायर ने भी कहा है कि भाई आउट परफॉर्मेंस हम रख रहे हैं, और करंट मार्केट प्राइस है दोस्तों ये तो बहुत ही ज्यादा, लगभग मैं मानता हूं 30% के आसपास की तेजी की बात कर रहा है करंट मार्केट प्राइस से। ठीक है, और शायद दोस्तों भी हो भी सकता है। ठीक, अब आप देखिए कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का क्या मानना है। उनका मानना है कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज हैज मेंटेन्ड एड रेटिंग ऑन द स्टॉक with a target at rupees 4100
per share after the company's revenue missed estimate due to a surprising moderation growth in continental Europe. ठीक है, जो यूरोप की साइड से बिजनेस आने की थोड़ी सी जो कमी आई है उसके कारण ये कह रहा है कि भाई शायद थोड़ा सा जो हम रिजल्ट है उसको कम कर रहे हैं, लेकिन ऐड की रेटिंग कर रहे हैं, यानी गिरावट में ऐड करना है दोस्तों इसको। सीएलएसए ने क्या कहा है, सीएलएसए का मानना है भैया दैट the brokerage has maintained outperform rating the target at rupees 4050 per share after Q2 was a tad below estimate on both revenue growth and margins. CLSA has cut the financial year 2023 EPS estimate by 1% on modest order book and weak near term margin outlook. दोस्तों आपको अगर अभी तक समझ में आ गया होगा कि जो मैंने कहा था ना कि इनका जो प्रॉब्लम है वो है मार्जिन की, ठीक है, मार्जिन का इशू है, और दूसरा कि बाजार ने कोई जो एक्सपेक्टेशन की थी उसको ये खरा नहीं उतर पाया है, इसीलिए आपको इसमें गिरावट दिख रही है। ठीक, अब गोल्डमैन सैक्स की अगर आप बात करेंगे, माफी जो अभी यूबीएस हमने नहीं किया है, यूबीएस की बात करेंगे, द रिसर्च हाउस हैज केप्ट द न्यूट्रल रेटिंग ऑन द स्टॉक विद अ टारगेट प्राइस एट ₹4180 शेयर। ठीक है, इट एक्सपेक्ट द स्टॉक टू कंसोलिडेट हियर विद अ स्लाइट डाउनवर्ड बायस एंड इफ द सेकंड हाफ स्लोज फर्दर देयर मे बी अ रिस्क ऑफ टू फाइनेंशियल 23 कंसेशन रेवेन्यू फोरकास्ट। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया था दोस्तों, जब कोई शेयर भाग गया हमेशा याद रखिए, वॉरेन बफेट जी का ये डायलॉग हमेशा दिमाग में रखिए कि जब पूरी दुनिया थोड़ी लालची हो जाए ना तब थोड़े डर जाइए, और जब पूरी दुनिया डरने लगे तब लालची हो जाइए। ये कोट मुझे लगता है दोस्तों, मतलब स्टॉक मार्केट के इतिहास का वन ऑफ द बेस्ट कोट लगता है मुझे। और दोस्तों सिर्फ कोट पढ़ने के लिए नहीं होता, उसे अमल में लाने के लिए होता है। ठीक है, अब आप देखिए द रिसर्च, गोल्डमैन सैक्स का मानना है द रिसर्च हाउस हैज केप्ट द बाइंग रेटिंग with a target price of 4657 per share as earning were below estimate on revenue, margin and order book front. ठीक है, it has cut EPS estimate by 1 to 2% over financial 22-26 and it is a strong deal pipeline given strong underlying demand momentum. तो दोस्तों एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि मार्जिन का प्रेशर आईटी सेक्टर में आ चुका है, और जो एक ड्रीम रन शेयर ने दिखाया था वो आने वाले शेयर में शायद न दिखाए। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं एक चीज टीसीएस जैसे स्टॉक के लिए हमेशा याद रखिएगा, जो मैं हमेशा कहता हूं, बाय ऑन डिप्स। हर एक डिप्स में आपको खरीदारी करनी है दोस्तों। ठीक है, ये 3700 का अगर शेयर बचा के रख पाता है अपना जो सपोर्ट है दोस्तों तो ठीक है, बट मुझे नहीं लगता आने वाले समय, मुझे लगता है 3500 आपको जल्द दिखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन ये स्टॉक मार्केट कुछ भी दोस्तों मैं कहूंगा सर्टेन नहीं होता है, बट टीसीएस ऐसा स्टॉक है कि गिरावट में हमें खरीदारी करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और अगर मैंने आपको मेरी ये बातें, जो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए दोस्तों, ताकि यूट्यूब दूसरों को भी रिकमेंड करे। गाइस लाइक कीजिए, और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना ना भूला कीजिए, चैनल की ग्रोथ कम हो रही है गाइस, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट जरूर करें। तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंत है, यहां तक आप सभी का देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।